कि हमारे जो किसान भाई थे, भूपेश सरकार पुनः आएगी करके बड़ी अपेक्षा कि छत्तीसगढ़ के हमारे जनता को हमारे पार्टी के लोग नहीं समझा पाए। तो बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है जनरली वो किसान, मजदूर और उन सब विषयों पे। जांजगीर चांपा से नवनिर्वाचित विधायक हमारे साथ कश्यप जी है। कश्यप जी से बात करते हैं कि पहली बार आप विधायक बने हैं, जी, कैसा लग रहा है शपथ ग्रहण करने के बाद? शुभ नाम व्यास कश्यप है। यस सर। जी, विधानसभा जांजगीर चांपा क्षेत्र क्रमांक 34। पहली बार निश्चित रूप से विधायक बना हूँ, शपथ भी हो गया है। विधानसभा में पूर्व में मेरा लगातार 20 वर्षों से आना जाना था, कार्यवाही भी देखता था। आज स्वयं वहां जाकर अनुभूति अच्छी हो रही है और आने वाले समय में मैं कांग्रेस से हूं, तो जो विपक्ष की भूमिका होती है तो क्षेत्र के विकास के साथ साथ छत्तीसगढ़ की वो बातें जो छत्तीसगढ़ के हित की हो, उन सब विषयों पर आने वाले समय में विधानसभा में हम अपनी बात रखेंगे। और यह तो मंदिर है, इस पे न्याय ही होगा, ऐसा हमें उम्मीद है। क्या समस्याएं हैं आपके क्षेत्र में, महिलाओं से, बेरोजगारी से, शराबबंदी से, क्या कैसे लड़ेंगे आप? देखिए, हमारे क्षेत्र तो जांजगीर चांपा ऐसे जिला मुख्यालय का ये एक विधानसभा है। वो सबसे पहली बात तो विगत 25 साल भी हो गए हमारे जिले को निर्माण हुए, पर उस अनुरूप जिला मुख्यालय के अनुरूप हमारा शहर, हमारा नगर, हमारा जो क्षेत्र है वह दिख नहीं पाता था। और मेरा प्रयास रहेगा कि एक जनप्रतिनिधि के नाते जो जनप्रतिनिधि का जो कर्तव्य है, जनहित के मुद्दे उठाना, जनता के हितों के लिए लड़ना, काम कराना, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, रोजगार उपलब्ध हो, इन सब विषयों पर मेरा 5 साल का पूरा कार्यकाल जनता के हित के लिए ही रहेगा। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में जो वादे किए हैं, क्या लगता है आपको कि कितने वादे पूरे हुए? देखिए, अभी कैबिनेट की पहली बैठक हुई है, उसमें धान के बारे में कोई चर्चा कहीं पे कोई चर्चा नहीं। मैं स्वयं किसान हूँ, खेती किसानी करता हूँ। कभी कभी तो मन इतना व्यथित हो जाता है कि हमारे जो किसान भाई थे, भूपेश सरकार पुनः आएगी करके बड़ी अपेक्षा को लेकर हमारे जिले, हमारे तरफ तो पूरे की पूरी सीट कांग्रेस जीती, परंतु पता नहीं क्या हुआ कि छत्तीसगढ़ के हमारे जनता को हमारे पार्टी के लोग नहीं समझा पाए। आज बड़े दुखी हैं और इसका ही कारण है, देखिए कि नारायणपुर में घटना घट गई कि किसान आत्महत्या कर लिए। अभी भी उम्मीद भली लगा रखे हैं कि भाई जब इनकी पूरी मंत्रिमंडल बढ़ जाएगी, कैबिनेट के मंत्री जब बैठक होगी उसमें कुछ निर्णय लें, पर मुझे नहीं प्रतीत हो रहा है कि बीजेपी की सरकार कुछ कर पाएगी। क्योंकि मैं बीजेपी में पहले रहा हूं, तो बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है जनरली वो किसान, मजदूर और उन सब विषयों पे गहराई से बात नहीं करते। वो धर्म की बात ज्यादा करेंगे। मुख्य रूप से उसके जो थिंक टैंक है वो अधिकांश लोग व्यवसायी भाई हैं। अब तो केंद्र में आने के बाद वो बड़े बड़े लोग उस पे निर्णय लेते हैं। समझ लीजिए, पहले प्रदेश स्तर पर बड़े बड़े व्यवसायी रहते थे, अब तो बड़े बड़े उद्योगपति अपने हिसाब से निर्णय लेते हैं। मुझे नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ के हित पर यह बीजेपी आगे कुछ कर पाएगी। ये तो शुरुआती तौर पे है, अब देखते हैं कि ये क्या कर लेते हैं। जब मंत्रिमंडल का इनका गठन हो जाएगा उसके बाद छत्तीसगढ़ के हित में जो बातें हैं, क्या करते हैं, अपनी घोषणाओं पर कितना अमल करा पाते हैं, आज के दिन में राज्यपाल जी के अभिभाषण में वो दिखनी है। ये थे जांजगीर चांपा के विधायक कश्यप जी, जिन्होंने बताया कि बीजेपी ने जो भी अपने घोषणा पत्र में वादे किए हैं, मेरे को नहीं लग पाता है कि वो पूरे वादे करेंगे। रायपुर से महेंद्र नामदेव, छत्तीसगढ़ तक के लिए।